अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबका आज यहाँ पे हॉलिडे होटल मटन में आप सबका खैर मकदम करता हूँ। आज यहाँ पे गौसिया क्रिकेट क्लब के एनुअल एप्रिसिएशन अवार्ड्स होने जा रहे हैं, उसकी ये महफिल है। तो आज आप सबका मैं यहाँ पे खैर मकदम करता हूँ। तो गौसिया क्रिकेट क्लब हमारे यहाँ का एक मशहूर मारूफ क्रिकेट क्लब है। पिहरू से इनका ताल्लुक है। बशीर साहब की क़यादत में टीम आगे चल रही है। तो ये जो टीम है ये 1970 में बनाया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था। मोहम्मद अफजल भट्ट साहब थे एक शख्स इनके कैप्टन, तो उन्होंने इसको एस्टैब्लिश किया था। उसके साथ साथ फारूक अहमद वानी और एक शख्स थे, उनके साथ और एक थे मुईन मखदूमी साहब। तो इन तीनों लोगों ने ये इनिशिएटिव उस वक्त लिया था कि वहाँ पे हम एक क्लब स्टार्ट करेंगे जिसको गौसिया पिहरू के नाम से हम आजकल जानते हैं। और अगर आप देखेंगे आजकल हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट चैंपियनशिप चल रही है, तो उसमें ये जो क्लब है सेमीफाइनल स्टेज तक पहुँच चुका है। तो 2000 इससे बनती है। तो ये जो क्लब है 1997 में इसको डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट फोरम ने एफिलिएशन दी, रजिस्ट्रेशन दी। तो तब से लेकर अब तक लगभग अभी 22-25 साल हो गए हैं। तो इस क्लब को एज अ रजिस्टर है ये डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट फोरम के साथ। तो आज की अगर मैं इन एप्रिसिएशन अवार्ड्स की बात करूंगा, तो एप्रिसिएशन होता है जब हम कोई काम करते हैं, तो जब हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, जब हम उस काम को मानते हैं कि इसने कोई काम अच्छा किया है, दैट इज एप्रिसिएशन। तो अगर कोई सेंचुरी करता है फिर हम उसको दाद देते हैं, उसको हम बोलते हैं कि नहीं आपने ये चीज अच्छा किया, अच्छी इनिंग खेली। तो इसी तरीके से जो आपके जो खिलाड़ी हैं इस टीम के, जिन्होंने अपना योगदान इस टीम को दिया है, मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में अपना परफॉर्मेंस दिया है, तो उसको आज इस क्लब की जो मैनेजमेंट है वो अप्रिशिएट कर रही है इन अवार्ड्स के थ्रू। नो डाउट जो अवार्ड्स होते हैं या तो ये कांच लकड़ी के बने होते हैं या तो तांबे के, मतलब इतने बड़े ये मतलब कीमती होते नहीं है, लेकिन एक अप्रिसिएशन जो एक खिलाड़ी को मिलती है वो एक इंस्पिरेशन उसको मिलती है और वो जिंदगी में फिर आगे बढ़ता है और हम हमेशा ये समझता है कि नहीं मुझे अब आगे बढ़ना है, इस तरह के काम मुझे आगे भी करने हैं। तो आज की इस फंक्शन के जो आज हमारे चीफ गेस्ट हमारे साथ है गुलाम रसूल भट्ट साहब, जो हमारे प्रेसिडेंट है। तो वो आज इस महफिल की रूह रवा है, इस महफिल के चेयरपर्सन है, चीफ गेस्ट है। तो उनका मैं यहाँ पे खैर मकदम करता हूँ। इसके साथ साथ हमारे साथ है फयाज अहमद भट्ट साहब, जो प्रेसिडेंट है मटन क्रिकेट एसोसिएशन के, तो उनका भी यहाँ पे खैर मकदम है। हमारे साथ जो हमारे आइकन प्लेयर है इस इलाके के, मैं समझता हूँ पूरे कश्मीर के, इश्तियाक रसूल साहब नहीं आ पाए, थोड़े से वो बिजी थे, तो उनको भी आज यहाँ पे खराज अकीदत पेश किया, उनको भी यहाँ पे एप्रिसिएशन अवार्ड दिया जा रहा है। तो इसके साथ साथ हमारे साथ है फारूक अहमद शेख साहब, तो वो भी यहाँ पे है, सीनियर क्रिकेटर है वो मटन के। उसके साथ साथ हमारे साथ मुश्ताक अहमद गणेश साहब, शायद वो नहीं आ पाए यहाँ पे, तो वो भी यहाँ पे इस महफिल में आने वाले थे। इसके साथ साथ हमारे साथ जो इस इवेंट को कवर करने के लिए यहाँ पे हमारे लोकल लेवल पे जो जर्नलिस्ट है, जो फेसबुक के पेजेस पे अक्सर स्पोर्ट्स के अपडेट्स करते रहते हैं, उनमें हमारे साथ है खालिद मलिक साहब, जो क्रिक इन्फो अपडेट करते हैं। उसके बाद है शबीर सलीम साहब, जिनका अपना पेज है जम्मू कश्मीर अपडेट, तो उनका भी यहाँ पे खैर मकदम है। मैं खुद आल स्पोर्ट जेके के साथ वाबस्ता हूँ। तो कोशिश हमारी यही रहती है जो लोकल टैलेंट है उसको हम लोगों तक पहुँचाए। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं समझता हूँ इस टीम के बारे में हमें थोड़ा सा जानना चाहिए। तो इस टीम की जो इंफॉर्मेशन है, जो ये टीम कितने टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, क्या क्या टूर्नामेंट्स अब तक जीते हैं, इस हवाले से मैं बुलाना चाहूंगा सीनियर क्रिकेटर इस टीम के इफ्तिकार अहमद डार साहब, जो एक एक्टर भी है, क्रिकेटर भी है। तो वो उनको कीनोट एड्रेस के लिए मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगा इफ्तिकार अहमद डार साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आप तमाम लोग मुझे जानते हैं, और पहले मैं जितने भी हमारे यहाँ मेहमान आए हैं मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और कबल इस वक्त मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मेरे बड़े सीनियर्स यहाँ पर बैठे हैं जिनके सामने मैं ज़रा बराबर हूँ, और ये बड़ी मसरत की बात है और खुशी की बात ये है कि मुझे कोई इफ्तिकार नाम कह के बुलाता है और ये बोलता है कि ये गौसिया का सीनियर प्लेयर है।
और 20 साल पहले जब मैं एक छोटा बच्चा हुआ करता था, तो मैं पिहरू में जाके कुछ लोगों को देखा करता था और मेरे दिल में बड़ी ख्वाहिश ये हुआ करती थी कि मैं भी कभी खेलूं और मैं भी कभी ये जो लेदर बॉल से तमन्ना बना, तो कारक बॉल से मैं भी ये उठा के मैं खेलूं इसके साथ। बट उन दिनों हमारे पास उतना ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ करता था, ना ही हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज हुआ करती थी, और ना ही हमारे ऊपर कोई ऐसा हाथ हुआ करता था कि हम आगे जाके कहीं खेलें। क्योंकि बदकिस्मती की बात यह है कि हम बड़े बड़े दावे करते हैं कि आज जो हमारे कश्मीर का जो क्रिकेट है वो बहुत आगे चला गया है, बट अगर बेसिक फैसिलिटीज में देखा जाए, मैं गुलाम मुस्तफा साहब को एड्रेस करता हूं जो हमारे चेयरमैन है इस वक्त डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट फोरम अनंतनाग के, तो मैं उनसे ये गुजारिश करता हूं कि बहुत से ऐसे हमारे एरियाज हैं, बहुत से हमारे ऐसे इलाके हैं जहां पर इस वक्त भी बच्चों को खेलने के लिए मैदान नहीं है, जबकि हमारे बाकी जो बच्चे हैं वो इस वक्त ड्रग्स में, वो इस वक्त एंटी सोशल एक्टिविटीज में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो भी हमारे यहाँ पर ये जो जीएस और बाशऊर जो यहाँ पर क्रिकेटर्स हैं, और इसमें से कुछ हमारे पेरेंट्स भी है, मैं मानता हूं कि हमारे पेरेंट्स भी है क्योंकि इन्होंने हमें सिखाया है, तो मैं इनसे दरख्वास्त करना चाहूंगा कि जहां पर भी आपको लगता है और जहां पर भी आपको यह मुनासिब लगता है कि हमें बच्चों की नशोनुमा के साथ साथ उनके खेल कूद के बारे में भी बात करनी चाहिए, तो मैं चाहता हूं कि यह अवलीन फर्ज आपके ऊपर आयद है, क्योंकि इस वक्त आप हमारे डिस्ट्रिक्ट को स्पॉन्सर कर रहे हैं, इस वक्त आप हमारे डिस्ट्रिक्ट को प्रेजेंट कर रहे हैं। गौसिया खाली एक टीम नहीं है, गौसिया एक क्लब नहीं है, गौसिया एक एहसास है, गौसिया हमारा गुरूर है, गौसिया हमारा एटीट्यूड है, गौसिया हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी देता है। गौसिया ने हमें स्पोर्ट्समैनशिप के बारे में सिखाया है। मैंने जब गौसिया ज्वाइन किया था तो मैं खेलता था, बट मुझे खेलने की जो अंदाज था या जो मुझे एक लीडरशिप क्वालिटी जो थी वो मेरे अंदर नहीं थी। तो मैं गौसिया को सल्यूट करता हूं, और जो गौसिया के रूह रवा यहाँ पर लोग बैठे हैं, मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि अगर इफ्तिकार को आज लोग जानते हैं तो वो जो लीडरशिप क्वालिटी है कहीं ना कहीं गौसिया का हाथ उसमें है। क्योंकि जब हम किसी टीम की सिलेक्शन करते हैं, जब हम किसी टीम को आगे ले जाते हैं, जब हम किसी टीम की सिलेक्शन करके उसमें से लड़कों को खिलाते हैं, तो हम खाली उन लड़कों को मौका देते हैं जिनमें हमें कैलिबर नजर आता है। बट आज मैं ये कहना चाहूंगा कि गौसिया ने जब इफ्तिकार का इंतजाम किया, मैं खाली एक लेफ्ट हैंड बॉलर था, उसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं था, बट मेरे सीनियर से। और आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि गौसिया का मैंने इससे पहले भी आपको जिक्र किया था कि ये जो गौसिया है ये एक टीम नहीं है, ये कोई क्लब नहीं है, ये एक फैमिली है, और यहाँ पर हर इंसान को एक फैमिली मेंबर की नजर से देखा जाता है। अब गलतियां हमारी है कि हम टाइम पे अवेलेबल नहीं होते हैं, हम दावा करते हैं कि हम कैप्टन के साथ खेलने जाएंगे किसी भी एरिया में, बट एंड अवलीन फुर्सत में जब हम बोलते हैं फिर उसके बाद हमारे पास टाइम नहीं होता है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं जो इस वक्त हमारे करंट कैप्टन है बशीर अहमद, और इन हालात में भी ये कितना काम करते हैं। अभी इनके पापा की डेथ मेरे ख्याल से 3 महीने पहले हुई थी, और उसके बाद मैंने 15 दिन के अंदर अंदर इनको एक जगह पे देखा क्रिकेट खेलते हुए, मटन में मैंने इनको सीर में खेलते हुए देखा, मुझसे रहा नहीं गया, और मैंने ये सोचा कि कम से कम ऐसे कुछ लोग हैं जो इस खेल को खाली अपना मशगला नहीं समझते हैं, ये उनके दिलों में, उनके खून में एक जज्बा है, और जो बशीर लेके चले हैं। तो मैं इनके पापा के लिए और जितने भी हमारे दोस्त हैं और जो हमारे गौसिया के साथ कनेक्टेड है, जितने भी इस दुनिया फानी से चले गए हैं, उनके लिए मैं दुआएं मगफिरत करता हूँ कि परवरदिगार हमारे तमाम दोस्त जो गौसिया के साथ जुड़े हैं, उनके वालिदैन अगर इस दुनिया में नहीं है या कोई भी उनका हक हमसाया कोई पड़ोसी है, अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत में अदा करे, और उनकी जो बुलंदियां हैं जन्नतों में वो ऊंची करे, आमीन रब्बुल आलमीन। तो गौसिया का जो हम अगर बात करें तो मेरे दोस्त ने अभी बता दिया, डॉक्टर साहब ने भी बता दिया था कि गौसिया का जो एस्टैब्लिशमेंट है वो 1970 में हुआ है, बट 1970 से भी पहले लोग खेलते थे, बट उसके बाद गौसिया का नाम है। तो उन दिनों हमारे गांव में कुछ 2-3 लोग ऐसे थे जो बोलते थे कि उसमें से मोहम्मद अफजल भट्ट, जो इस वक्त भी अगर कहीं मिले हमें तो नसीहत करते हैं कि इसी तरह से त्रिपुरा से हमारे सैयद मुइन साहब थे, फारूक अहमद भट्ट, तो उन्होंने इसका जो एस्टैब्लिशमेंट है दे आर की फाउंडर्स, और उन्होंने गौसिया का ये जो वजूद है अमल में उन्होंने लाया।
उसके बाद 1998 में हमारी रजिस्ट्रेशन हो गई डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट फोरम एसोसिएशन अनंतनाग के साथ रजिस्ट्रेशन हुई और उसके बाद हम खेलते रहे। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी टीम एक वाहिद ऐसी टीम है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, कि बहुत से एरिया के लड़कों ने गाउसिया के साथ खेला और माशाअल्लाह से आज उन तमाम लड़कों के पास अपना टीम है। मैं मामून आफ्ताब को याद करना चाहूंगा यहाँ पर, गाउसिया के साथ उसने बहुत अच्छा खेला, अल्लाह उनकी कब्र पुरनूर करे। उसके बाद वो निकल के उन्होंने अपना टीम बनाया। इसी तरह से दुश्मनपुर साइड या बाटी एरिया में बहुत से लोगों ने हमारे साथ खेला, हमने उनसे सीखा, हमने उनको नहीं सिखाया। मगर गाउसिया एक फैमिली थी जहां पर कोई जात पात का, जहां पर कोई ऊंच नीच का, जहां पर कोई लॉकआउट तो बोर्ड ऐसा कुछ नहीं था। तो ये चीजें होती थी। और अभी भी मेरे लड़के मुझसे हमेशा अपडेट मुझे देते हैं कि आज सीरी मैच, आज सस्कोती मैच। तो ऐसा है कि अगर हम अभी खेल से थोड़ा सा बाहर है, बट ऐसा नहीं है कि हमारी फैमिली में क्या हो रहा है वो हमें पता नहीं है, हमें पूरा पता है। तो इस साल आप लोगों का ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर हम करंट ईयर 2021 के बारे में बात करें, जो अभी इख्तिताम पजीर होने वाला है, अगर हम उसके बारे में बात करें तो इस साल हमारी टीम ने, गाउसिया क्रिकेट क्लब पीरू ने इस साल बड़े 3 कप इन्होंने अपने पास रखे हैं और बड़ा एजाज उनको मिला है। पहला है सीर में खेला गया एक टूर्नामेंट था, ताज कप के नाम से वो मशहूर था। और उसमें डिस्ट्रिक्ट के बड़े दिग्गज प्लेयरों ने खेला है, बड़े टीमों ने वहां पर पार्टिसिपेट किया है। बट फखरिया में ये कहना चाहूंगा कि गाउसिया नंबर 1 पोजीशन अपनी रिटेन कर पाया और इसने वो वहां से हदफ जो वो एजाज था वो इन्होंने वहां पर हासिल किया। प्रीमियर लीग में भी इस साल हमारे लड़कों ने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, जिसमें एज कैप्टन हमारे बशीर भाई थे और आयुष भी थे, वहां पर वो काम इकट्ठे कर रहे थे। तो वहां पर भी हमने बड़ा एक कप हासिल किया है। और उसके साथ साथ अभी गवर्नमेंट बॉयज कॉलेज में अभी 2021 की बात कर रहा हूँ कि वहां पर भी एक कप का इनेकाद किया गया था, विंटर कप 2021, और वो हदफ भी हमें हासिल है एज अ गाउसिया। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने भी लोग हमें सुनते हैं, हमें देखते हैं, मैं चाहता हूं कि जहां तक मेरी आवाज शबीर सलीम की वसादत से या क्रिक इन्फो की वसादत से या आप लोगों की वसादत से, मैं तमाम लोगों को कहना चाहूंगा कि आप क्रिकेट की तरफ, खेल की तरफ आ जाइए। प्लीज आप ड्रग्स के पीछे ना जाएं, क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो इस वक्त ड्रग्स की बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं। और मैं ये चाहता हूं कि इस केस में ये चाहता हूं कि हमारे जो छोटे बड़े नौजवान हैं जो इस वक्त ड्रग्स की वबा में मुब्तला है, मैं चाहता हूं कि वो खेल कूद की तरफ आए, वो खेलें, क्योंकि उनकी जिंदगी बड़ी खूबसूरत है। और मैं चाहता हूं कि इस खूबसूरत जिंदगी में वो ऐसा कोई मामला कर पाए, ऐसा कोई मरहला हासिल कर पाए जहां इस वक्त इफ्तिकार आप तमाम लोगों के सामने खड़ा है। मैं कल चाहता हूं कि वो भी इस स्टेज पे आके आप लोगों के साथ मैं आपसे रुखसत चाहता हूं और मैं अपने दोस्त को यहाँ पर फिर से आमंत्रित करता हूं, उनको इनवाइट करता हूं कि वो इस ये जो मीटिंग अभी चल रही है यहाँ पर, तो उसके बारे में वो आगे आपका खुलासा करें। अस्सलाम शुक्रिया इफ्तिकार भाई इतनी सारी जानकारी देने के लिए इस क्लब के बारे में। लेकिन एक जानकारी अभी मिसिंग है, गाउसिया ही क्यों इसका नाम रखा गया, थोड़ा सा अगर इसका भी हमें कोई बताएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस गाउसिया क्रिकेट क्लब के बारे में मैं और थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दूं। ACPL में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, नो डाउट ज़्यादा कुछ परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी टीम की, लेकिन पार्टिसिपेट किया, क्योंकि हम स्पोर्ट्स में अक्सर बोलते हैं विनिंग इज नॉट एवरीथिंग बट पार्टिसिपेशन। तो पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है, इन लोगों ने की वहां पे गाउसिया क्रिकेट क्लब ने, तो बड़ी बात है। इसके बाद इन्होंने मटन प्रीमियर लीग में भी पार्टिसिपेशन की है इस क्लब ने। इसके बाद दयालगाम प्रीमियर लीग में भी इस टीम ने पार्टिसिपेशन की है। श्रीनगर में इन्होंने पातशाही बाग प्रीमियर लीग में भी पार्टिसिपेशन की है। ताज कप सीर तो इन्होंने ऑलरेडी अपने नाम इसका टाइटल किया है। इसके बाद विंटर कप जो अभी डिग्री कॉलेज में हुआ था वो भी इन्होंने जीता है। इसके बाद धोनी पावा प्रीमियर लीग भी इन्होंने जीत ली है। तो इसके साथ साथ अनंतनाग प्रीमियर लीग जो आज से 2-4 साल पहले हुई थी, तो उसमें भी इस टीम ने पार्टिसिपेट किया था। तो इस टीम के बारे में मजीद जानकारी के लिए मैं बुलाना चाहूँगा जो इस टीम के सेक्रेटरी है ज़हूर अहमद शाह साहब, तो वो मुख्तसरन आपको। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं गुलाम रसूल हमारे चीफ गेस्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने अपना ज़रूरी वक्त निकाल के यहाँ पर आए हमारी टीम के साथ।
और अपने लड़कों को मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस साल उन्होंने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है। डॉक्टर साहब ने बोला गलसिया इसी नाम क्यों पड़ा है। हमारे क्लब का पहले नाम था जानबाज क्रिकेट क्लब। जब बड़े बड़े हम खेलते थे फील्डों में जानबाज रखा गया था नाम उसका। फिर हम वहाँ की आबादी जो है वो सारी हैंसियत पर सब हमती है वहाँ, तो हमने उस टाइम उस पे गलसिया रख दिया। इसी के नाम से यह टीम चल गया। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, इसी के नाम पे हमने गलसिया। ये कैप्टन और सब लड़कों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इस साल हमने बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेला है। राहिश मैन ऑफ द सीरीज रहे कॉलेज के, मैं उसका बहुत बहुत शुक्रिया। सजीव पढ़ रहे हैं, इरफान है या आरिफ है, सब लड़कों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, खासकर अपने कैप्टन का। मुझे इस साल इतना टाइम नहीं मिल रहा कि इनके साथ रहूँ, फिर भी उन्होंने गौसिया का नाम रोशन करके आगे बढ़ा दिया। इस साल अपने तीन कप अपने नाम किए, मैं उसके लिए इनके बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मेरी तरफ से इनको अगले 2022 का एक खुशामद बॉलर प्रीमियर लीग के लिए मैंने उनको चुना। मार्च अप्रैल में शुरू होगी इंशाल्लाह, और उसका पार्टिसिपेट बनेगी बॉलर प्रीमियर लीग और रोजामा प्रीमियर लीग के लिए। वो सारा खर्चा मैं लूंगा। मगर खाली मैं एक ही बात कर रहा हूँ, जो इफ्तिकार साहब ने कहा, डॉक्टर साहब ने कहा, ड्रग्स से दूर रहो, खेलो, पढ़ो और एहतराम करो। ये क्लब नहीं है, ये फैमिली है। इफ्तिकार साहब ने बोला किसी से भी गलती हो सकती है, लोग जोक अपनी जगह, मगर डिसिप्लिन इज डिसिप्लिन। उसमें कोई भी दो चार, अगर मुझे भी कहीं लगा कि मैं आज तो मेरा लड़का ग्राउंड में कुछ किया, मैं इस वक्त स्टेज पे बोलता हूँ कि वो गौसे में नहीं खेलेगा। डिसिप्लिन इज डिसिप्लिन। अच्छी तरह रहो, खेलो, पढ़ो, जहां भी जरूरत पड़े आपको, मेरे पास आपको फोन कर रहा है कि इस चीज की जरूरत है, तो वो मैं हाजिर कर दूंगा। मैं वो सब दूंगा, जो आपकी फैसिलिटीज है वो सब दूंगा, जितना मुझसे बन सके मैं आपके लिए करूंगा। मगर खाली आपको करना है, इतिहाद रखना है भाई भाई की तरह। अप्रिशिएट कर रहा था। चले जूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने दो चार बातें अच्छी बोली। खासकर आप चाहते हैं कि बच्चे जो आजकल है ड्रग्स में इन्वॉल्व है वो ड्रग्स से पीछे रहे, तो नो डाउट ड्रग्स जो है उससे हमारी सेहत खराब होती है, लेकिन सपोर्ट से एक मुतबादिल उसके लिए है। सपोर्ट से हम उसका मुकाबला कर सकते हैं। सपोर्ट से हमारे जो जिस्म है उसमें जितने भी बुरा बीमारियां हैं वो दूर होती है, क्योंकि हम बोलते हैं साउंड माइंड लाइज इन अ साउंड बॉडी। एक तंदुरुस्त दिमाग एक तंदुरुस्त जिस्म में ही हो सकता है। तो तंदुरुस्ती के लिए जरूरी है कि हमें स्पोर्ट्स ग्राउंड्स में जाना है, एक्सरसाइज करनी है, स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन करनी है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि हम सारे लोग ड्रग्स से पीछे रहेंगे और स्पोर्ट्स में आगे जाएंगे, इवन उसके साथ साथ तालीम में भी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों का ज्यादा वक्त न लेते हुए हमारे साथ इस महफिल की जो रूह रवा है, जो चीफ गेस्ट है हमारे गुलाम रसूल भट्ट साहब, तो मैं समझता हूँ सारे बेकरार है उनको सुनने के लिए। तो मैं गुजारिश करना चाहूंगा गुलाम रसूल भट्ट साहब जो हमारे के प्रेसिडेंट भी है, तो उनसे मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि सर अपनी एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ का, खासकर गौसिया क्रिकेट क्लब का, जो बिल्कुल मुझे लगा कि मेरा अपना ही आज से नहीं, बिल्कुल मैं इनसे बहुत पहले भी वाबस्ता रहा हूँ। उस हिसाब से कम या इरफान थे, ये मुझे मेरे बहुत अच्छे अजीज बच्चे हैं मेरे, इनके साथ तो मेरी बहुत अच्छी वाबस्तगी रही है। और मैं बिल्कुल लव करता हूँ इस गौसिया क्रिकेट क्लब का, इनका डिसिप्लिन देख के, आपस में एक दूसरे के साथ काम खेलते हुए इतना अच्छा खेल रहे हैं कि कहीं इनमें कोई कमी नहीं लगी। दूसरी बात यह है कि इनका मैं जो अभी हम बात कर रहे थे कि मतलब लोग ये किसी जगह पर ग्राउंड नहीं है, किसी जगह पर कुछ नहीं है। हम कोशिश करें अपनी तरफ से कि हम कोशिश कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कि जहाँ पर हमारी जरूरत होगी हम हमेशा अवेलेबल रहेंगे।
परसों हम गए थे वहाँ पे, जहाँ पिछली में वहाँ पे उनका थोड़ा प्रॉब्लम हुई थी, तो हम गए वहाँ पे, हमने डी साहब से बात की, उनसे बात की, और डी साहब हमारे पीछे फिर वहाँ पे गए और उन्होंने जो मसला थे वहाँ पे ठीक हो गए। जब हमारे पास कोई इस तरह की कोई नोटिस हमारे पास आती है, कोई इस तरह की बात आती है, तो हम बिल्कुल वहाँ उस जगह पर बिल्कुल जाते हैं। दूसरी बात यह है कि मैं गौसिया ब्यूरो का बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने इस साल बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। हमारी जो लीग चल रही है इसमें डिस्ट्रिक्ट के बहुत सारे वैली चैंपियनशिप चल रही थी, जिसमें श्रीनगर के टीम भी मतलब आने थे, वो नहीं आए क्योंकि थोड़ा टाइम लग गया, इसमें थोड़ा मौसम भी चेंज हो गया। और फिर भी मैं कह रहा हूँ कि इसमें बहुत अच्छे टीम थे, तगड़े टीम थे, और इसमें गौसिया उभर के आई है और उन्होंने सेमीफाइनल तक तो दिल्ली ख्वाहिश है, अल्लाह की कसम, खुदा की कसम, दिल्ली ख्वाहिश है मेरी कि मैं गौसिया को फाइनल में देखना चाहता हूँ और फाइनल जीत के मैं इसी तरह इसी मैच पे इनको मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया सर, क्योंकि आजकल आप डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट भी हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट फोरम के, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, जितने भी चाहे क्लब्स है या क्रिकेटर्स है, जो भी उनकी मुश्किलात है या जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, उनकी जो बात है या जो उनको सिलेक्शन को लेके जो मसला है, उसको आपको भी मतलब अपना जो आपका रोल है वो अंजाम देना है। तो इस महफिल में हम आगे बढ़ते हैं, अवार्ड्स की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि ये महफिल ही है, अवार्ड एप्रिसिएशन अवार्ड्स की महफिल है। तो उससे पहले जो हमारे गेस्ट्स हैं उनको फेलिसिटेट करना जरूरी है, उनको इनामात से नवाजना जरूरी है। तो सबसे पहले जो हमारे डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट फोरम के प्रेसिडेंट है गुलाम रसूल भट्ट साहब, तो वो सामने आएंगे, और साथ ही में जो सेक्रेटरी है गौसिया क्रिकेट क्लब के नूर अहमद शाह साहब, इनको वो फेलिसिटेट करेंगे गौसिया क्रिकेट क्लब की तरफ से। उसके बाद हमारे साथ है प्रेसिडेंट ऑफ मटन क्रिकेट एसोसिएशन मोहतरम फयाज अहमद भट्ट साहब, तो वो सामने आएंगे। साथ ही में गौसिया क्रिकेट क्लब के एक्स कैप्टन मोहम्मद अल्ताफ डार साहब को गुजारिश करता हूं कि वो इनको फेलिसिटेट करेंगे गौसिया क्रिकेट क्लब की तरफ। तो जैसा कि आप सबको पता है, हमारे कश्मीर के एक आइकन प्लेयर है, मटन से ही ताल्लुक रखते हैं, पूरी वैली उनको आजकल जानती है। नो डाउट उन्होंने 2013 में शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफी में हिस्सा लिया था, JNK को उन्होंने रिप्रेजेंट किया था, 3 की 4 मैच खेले थे, लेकिन बदकिस्मती की वजह से तब से लेकर अब तक उनका जो टैलेंट है, शायद JKCA वाले या मतलब पता नहीं क्या मसला है कि उनको मौका नहीं दिया जा रहा है। बट स्टिल अगर आप देखेंगे तो लोकल लेवल पे अगर कोई आज के दौर में स्टार है क्रिकेट में, तो शायद इश्तियाक रसूल का नाम तो है। तो गौसिया क्रिकेट क्लब उनको भी यहाँ पे फेलिसिटेट कर रही है। तो शायद यहाँ पे हमारे साथ इश्तियाक साहब नहीं है, तो उनके बदले में शायद फयाज साहब ही सामने आएंगे, और मैं गुजारिश करना चाहूँगा जो उनके डैडी है गुलाम रसूल भट्ट साहब, तो इनको फेलिसिटेट करेंगे। तो फयाज साहब इश्तियाक के बिहाफ पे ये अवार्ड ले रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसके बाद हमारे साथ मटन के एक सीनियर क्रिकेटर है मोहतरम फारूक साहब, तो उनसे मैं गुजारिश करूंगा वो सामने आएंगे, और साथ ही में शकीर अहमद बादशाह एक्स कैप्टन है गौसिया बिहरू के, वो इनको फेलिसिटेट करेंगे गौसिया क्रिकेट क्लब की तरफ। मटन से ही जो अक्सर हम देखते हैं, जो वहाँ पे चीफ ऑर्गेनाइजर है, जो अक्सर वहाँ पे टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, चलाते हैं, मुश्ताक अहमद गनई साहब, जिनको हम धोनी के नाम से जानते हैं, उनको भी यहाँ पे आना था, लेकिन वो आउट ऑफ स्टेशन है आजकल, तो उनको भी यहाँ पे फेलिसिटेट कर रहे हैं गौसिया क्रिकेट क्लब के खिलाड़ी। तो उनको फेलिसिटेट करने के लिए फारूक अहमद सोफी साहब सामने आएंगे, और बशीर साहब उनके बिहाफ पे यहाँ पे लेंगे। फारूक साहब सीनियर क्रिकेटर है गौसिया के।
तो उसके बाद अगर आप देखेंगे लोकल लेवल पे जितना भी हमारा यहाँ का स्पोर्ट्स का जितने भी न्यूज़ है या अपडेट्स है, तो उसको अपडेट करने में हमारे बहुत सारे लोकल लेवल के जो हमारे जर्नलिस्ट्स है, फेसबुक पे अभी बहुत सारे पेज चला रहे हैं जो यहाँ का जो लोकल टैलेंट है उसको लोगों तक पहुँचा रहे हैं। तो सबसे पहले जिनका नाम मैं लूँगा, शबीर सलीम साहब अपडेट्स के नाम से इनका पेज है, तो उनको भी फेलिसिटेट किया जा रहा है। लाइव इस वक्त इनके पेज पे भी आ रही है, जा रही है। तो बशीर साहब जो कैप्टन है वही इनको फेलिसिटेट करेंगे गाउसिया जर्नलिस्ट यहाँ पे अवार्ड दे रहे हैं। तो उसके बाद हमारे साथ मलिक खालिद है जो क्लिक इन्फो कश्मीर के एडमिन है, तो वो सामने आएंगे और यहाँ पे बशीर साहब से अपना एप्रिसिएशन अवार्ड लेंगे। तो बहुत कम ऐसी फंक्शंस होती है जहाँ पे जितने भी लोकल लेवल के फेसबुक जो पेज चलाने वाले एडमिन है तो उनको फेलिसिटेट किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ शायद पहली बार नाम लेके ग्रुप्स का जो पेजेस है उनके जो एडमिन्स है उनको फेलिसिटेट कर रहे हैं यहाँ पे जो गाउसिया क्रिकेट क्लब है, तो इनके लिए एक तो उसके बाद हमारे साथ शारिक खान साहब है जो KNS के जर्नलिस्ट है, तो ये भी अक्सर स्पोर्ट्स के अपडेट्स करते रहते हैं, तो इनको भी अप्रिशिएट किया जा रहा है गाउसिया क्रिकेट क्लब की तरफ से। आखिर में जो हमारा पेज है ऑल सपोर्ट JNK, नो डाउट उसमें हमारे बहुत सारे एडमिन हैं, बट यहाँ पे जो हमारे एडमिन हैं उनमें से कोई नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि मैं ही खाली यहाँ पे हूँ। तो तो उसके बाद जो गाउसिया क्रिकेट क्लब के मैनेजमेंट के लोग हैं, नो डाउट उन्होंने आज तक इस टीम को चलाया, आज भी चला रहे हैं, क्योंकि मैनेजमेंट का बड़ा रोल रहता है एक क्लब को। जब तक कि आपकी मैनेजमेंट सही नहीं होगी, आपका जो टीम है शायद उसमें डिसिप्लिन नहीं रहेगा, शायद उनका जो परफॉर्मेंस है वो सही नहीं रहेगा। तो मैनेजमेंट का बड़ा रोल रहता है। आप देखिए IPL टीम हो या इंटरनेशनल लेवल के टीम हो, तो मैनेजमेंट का बड़ा हाथ होता है। तो मैनेजमेंट यहाँ पे जो हमारे साथ इस वक्त गाउसिया क्रिकेट क्लब के है, तो सबसे पहले ज़हूर अहमद शाह साहब सामने आएंगे और साथ ही मैं गुलाम रसूल भट्ट साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो इनको एप्रिसिएशन अवार्ड से नवाजें। तो उसके बाद बुलाना चाहूंगा जो एक्स कैप्टन है इस टीम के मोहम्मद अल्ताफ डार साहब, वो सामने आएंगे, तो इनको भी एप्रिशिएट किया जाता है एज ए बेस्ट कैप्टन इन द पास्ट। तो गुलाम रसूल साहब ही सारे सबको देंगे। तो उसके बाद शबीर अहमद भट्ट साहब सामने आएंगे, वो भी एक्स कैप्टन है, तो गुलाम रसूल साहब इसके हेल्प में जाएंगे। इनकी बच्ची भी साथ है, तो वो इनके ब्याह पे देंगे। उसके बाद हमारे साथ शकील रहमान है, एक्स कैप्टन है, तो वो सामने आएंगे और गुलाम रसूल साहब से एप्रिशिएशन, तो शायद वो नहीं है, उनके बिहार पे कैप्टन बशीर साहब। उसके बाद सीनियर क्रिकेटर है इस टीम के फारूक सोफी साहब, तो वो भी सामने आएंगे और गुलाम रसूल साहब से अपना एप्रिसिएशन अवार्ड देंगे। उसके बाद इफ्तिकार अहमद डार साहब जिन्होंने यहाँ पे कीनोट एड्रेस पेश किया, शायद उनको थोड़ी सी इमरजेंसी थी तो वो चले गए, तो उनके बिहार पे आमिर जरगर लेंगे उनका अवार्ड है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।
तो अब हम अवार्ड्स की ओर बढ़ेंगे। इस टीम को मैंने पहले ही कहा कि जो टीम की या किसी इंसान का कोई काम होता है, जब हम उसको अप्रिशिएट करते हैं तो अवार्ड से नवाजते हैं, तो उसको हम अप्रिशिएट करते हैं, उसका जो काम है उसको हम दाद देते हैं कि नहीं आपने कुछ किया है। तो इस टीम की जो अब तक की जो अचीवमेंट्स है, जो इस टीम ने कारकर्दगी की है, उसके लिए इनकी जो मैनेजमेंट है उनको आज फेलिसिटेट कर रही है, उनको अप्रिशिएट कर रही है कि भाई आप लोगों ने इतना अच्छा काम किया, इतना अच्छा क्रिकेट खेला। और मुझे उम्मीद है कि आगे भी ये टीम इसी तरह से अपना जो परफॉर्मेंस है वो देती रहेगी। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा कैप्टन ऑफ द टीम बशीर अहमद भट्ट साहब। तो बशीर साहब इस टीम के कैप्टन है, जिन्होंने अब तक 8 टाइटल्स इस टीम के लिए जीते हैं। जोरदार तालियां। भट्ट साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो इनको एप्रिसिएशन अवार्ड दे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो उसके बाद इस टीम के एक जबरदस्त बल्लेबाज, जिनको पूरी मतलब साउथ कश्मीर अभी जानता है, राइस सईद, जिन्होंने बहुत सारे ऐसे इनिंग्स खेली है अपनी टीम के लिए और अपनी टीम को जीत से हमकिनार किया है बहुत जगहों पे। तो आज उनको फेलिसिटेट किया जा रहा है। तो उसके बाद आमिर जरगर, तो वो सामने आएंगे और गुलाम रसूल और जोहर अहमद साहब से अपना एप्रिसिएशन अवार्ड हासिल करेंगे। उसके बाद इरफान अहमद सामने आएंगे, तो इसका भी बड़ा रोल है। शायद अभी एक क्वार्टर फाइनल में मैच मैच भी आए थे वैली चैंपियनशिप में। बहुत बहुत शुक्रिया। तो उसके बाद फयाज शाह साहब सामने आएंगे। इस टीम के खिलाड़ी शायद वो नहीं है, तो उनके बिहाफ पे इनके कैप्टन लेंगे। तो इसके बाद इस टीम के एक नए उभरते हुए खिलाड़ी, जिन्होंने हाल में इस टीम में डेब्यू भी किया है, इमर्जिंग प्लेयर है वो शाहरुख गनई साहब को सामने आएंगे। उसके बाद इमरान ताहिर आएंगे, इरफान ताहिर। उसके बाद रफीक मखदूमी साहब सामने आएंगे और अपना अवार्ड गुलाम रसूल और जहूर साहब से हासिल करेंगे। चले सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं मोहतरम फयाज साहब से गुजारिश करना चाहूंगा, वो सामने आएंगे और यहाँ पे खिलाड़ियों को फेलिसिटेट करेंगे वो। तो सबसे पहले उन्हें शायद वो यहाँ पे नहीं है, उनके बिहाफ पे कैप्टन साहब खुद लेंगे और फयाज साहब यहाँ पे अपने हाथों से वो एप्रिसिएशन अवार्ड देंगे। इसके बाद इदरीस डार साहब, जबरदस्त बल्लेबाज हमारे साउथ शायद वो नहीं है यहाँ पे, तो बशीर साहब भी उनके बिहाफ पे लेंगे। उसके बाद इकबाल पोलार्ड, तो उनको भी फेलिसिटेट किया जा रहा है और फयाज साहब से वो अपना एप्रिसिएशन अवार्ड लेंगे। उसके बाद उमर वाटसन सामने आएंगे, चंदपुरा से इनका ताल्लुक है, जबरदस्त बल्लेबाज है, काफी फिट भी है। उमर, कांग्रेचुलेशन। उसके बाद उमर कादिर सामने आएंगे और अपना बहुत बहुत शुक्रिया फयाज साहब। तो अब मैं फारूक साहब से गुजारिश करता हूँ, वो सामने आएंगे और प्लेयर्स को अप्रिशिएट करेंगे। तो सबसे पहले उमर कादिर अपने लिए सोजू पाडर साहब सामने आएंगे। उसके बाद इस टीम में अभी एक नए खिलाड़ी आने वाले हैं, जिनका अभी डेब्यू होना बाकी है, लेकिन गौसिया की आप देखें मतलब कितनी सोच ऊंची है, इसको एडवांस में अप्रिशिएट कर रहे हैं।
तो एज ए डेब्यूटेंट उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। मुनीब रशीद सामने आ रहे हैं। तो उसके बाद आबिद हुसैन डार साहब सामने आएंगे और एप्रिसिएशन अवार्ड हासिल करेंगे। बेस्ट बैट्समैन भी है, जोरदार तालियां इनके लिए। तो उसके बाद हमारे सरनल से इनका ताल्लुक है, जबरदस्त बैट्समैन है, हालांकि इनके पूरे खानदान में सारे क्रिकेटर्स है। आरिफ नबी साहब सामने आएंगे, उनको भी अप्रिशिएट किया जा रहा है। तो आखिर में फैजान यासीन सामने आएंगे और अपना एप्रिसिएशन अवार्ड देंगे। फैजान शायद शीर वगैरह से ताल्लुक रखते हैं, जबरदस्त खिलाड़ी है हमारे साउथ कश्मीर के। तो मोहसिन मकबूल एक मतलब फिर सामने आएंगे, मोहसिन साहब। तो उनके भाई उनके बिहाफ पे लेंगे अवार्ड। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस तरह से ये जो आज की जो महफिल है यहाँ पे तो यहीं पे खत्म होती है। लेकिन मैं आप सबको यही बताना चाहूंगा, मैंने पहले भी कहा जो अवार्ड होता है कोई भी, तो नो डाउट ये तो लोहे का होता है, तांबे का होता है या लकड़ी का होता है, लेकिन अवार्ड जो होता है ये एक एप्रिसिएशन होता है। ये एक इंसान को इंस्पिरेशन देता है, कि इंसान को हौसला देता है कि मुझे इसी तरह से आगे बढ़ना है, इसी तरह से बड़े बड़े अवार्ड हासिल करने हैं। तो मैं दाद देना चाहूंगा यहाँ पे गौसिया क्रिकेट क्लब की, कि उन्होंने इस तरह का अवार्ड शो यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया। तो मुझे उम्मीद है कि इसी तरीके से ये आगे भी ये फंक्शन कंडक्ट करेंगे, इसी तरीके से जो क्रिकेटर्स है उनको फेलिसिटेट करेंगे, उनको अप्रिशिएट हमेशा करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हमारे लिए थोड़ा सा यहाँ पे रिफ्रेशमेंट का भी इंतजाम है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। खुदा हाफिज।